आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 105वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही यह आकाशवाणी वेबसाइट तथा न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण होगा। हिंदी के प्रसारण के तुरंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाएगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर गठित समिति की आज नई दिल्ली में पहली बैठक हुई। सरकार ने इस महीने की 2 तारीख को पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की समिति की अधिसूचना जारी की थी। इस समिति को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के मुद्दे पर विचार करने का दायित्व दिया गया है। समिति भारतीय संविधान की मौजूदा व्यवस्था और वैधानिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिशें देगी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन की दृष्टि से वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विभिन्न क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है। यह प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व होगा। रिजर्व में जिला सागर, दमोह एवं नरसिंहपुर से पूर्व से अधिसूचित नोरादेही को वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्य के क्षेत्र को सम्मिलित किया है। टाइगर रिजर्व के 1414 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कोर क्षेत्र और 925.12 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित बफर क्षेत्र में नोरादेही एवं वीरांगना दुर्गावती अभ्यारण्यों का पूर्व से अधिसूचित इको सेंसिटिव जोन एवं आसपास के वन क्षेत्र को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल खंडवा जिले के हरसूद में खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर एवं बड़वानी जिलों के 41,000 से अधिक तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को 10 करोड़ 11 लाख की बोनस राशि का वितरण किया। इन जिलों में वर्ष 2023 के कुल 29,520 संग्राहक परिवारों के 82,074 से अधिक सदस्य शामिल किए गए हैं। इन जिलों में इस वर्ष 38,000 मानक बोरा तेंदुपत्ता का संग्रहण किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता में अवसंरचना कार्य समूह की चौथी बैठक खजुराहो में कल संपन्न हो गई। बैठक में 14 सदस्य देशों, 8 विशेष आमंत्रित देशों के 54 प्रतिनिधि मंडलों और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में प्रतिनिधियों को खजुराहो की संस्कृति और इतिहास को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधि व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों से ऐसी वैश्विक कानूनी प्रक्रिया तैयार करने का आह्वान किया है जिसमें साइबर आतंकवाद और धन शोधन जैसी गतिविधियों से निपटा जा सके। आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि साइबर अपराध, धन शोधन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग से निपटने के लिए वैश्विक व्यवस्था तैयार करना जरूरी हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि केवल एक सरकार ऐसा नहीं कर सकती, इसके लिए विभिन्न देशों की कानूनी प्रणालियों को मिलकर काम करना होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एडीप योजना के तहत नर्मदापुरम जिले में दिव्यांगजनों को कृत्रिम अंग और सहायक उपकरणों का वितरण करने कल से शिविरों का आयोजन किया जाएगा। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। शिवपुरी जिले के शासकीय महाविद्यालय नरवर में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत अनिवार्य मतदान प्रत्येक मतदाता के लिए विषय पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें महाविद्यालय के विद्यार्थी प्रतिभागी रहे। जिला स्तरीय रोजगार दिवस कार्यक्रम का आयोजन शासकीय ITI डिंडोरी में किया गया। यहां 238 हितग्राहियों को 7,52,000 रुपये से अधिक के स्वीकृत ऋण प्रदान किए गए। और एम्स भोपाल में आज बाल कैंसर जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।